मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन। इसका पहला भाग हमने पढ़ा और जिसमें हमने भक्तिन नामक जो देहाती महिला है उसके जीवन के 3 परिच्छेद हमने पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं इसका दूसरा भाग। अब तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से भक्तिन पितृसत्तात्मक परिवार में और कहना चाहिए अपने जीवन में अपने और अपनी बेटियों के लिए किस तरीके से संघर्ष करती है और किस तरीके से संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जीती है, लेकिन फिर भी इस छल छद्म भरे समाज में वह अपनी बेटियों और अपने लिए लड़ाई लड़ती हुई उसमें कैसे हार जाती है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी की राह बदलते हुए शहर की ओर रुख करती है। इतना हमने इसके भाग 1 में पढ़ा था। अब हम आगे का पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो शहर आती है और शहर आकर के महादेवी वर्मा से वो मिलती है। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ यानी महादेवी वर्मा के यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ उसकी इति अभी दूर है। यानी कि जो उसके जीवन का जो चौथा परिच्छेद है और उसे हम अंतिम परिच्छेद भी कह सकते हैं, उसका जो आरंभ हुआ उसका अंत अभी बाकी है। तो जब महादेवी वर्मा के यहाँ पर भक्तिन अपनी कहना चाहिए घुटी हुई चांद यानी कि सिर के बाल उसने पूरे मुंडाए हुए थे, मोटी सी एक गले में कंठी पहन रखी थी, मैली सी धोती पहनी हुई थी और जब वहाँ पर पहुँचती है तो महादेवी देखती हैं कि इसकी वेशभूषा तो गृहस्थ और वैरागी दोनों का मानो सम्मिश्रण है। तो गृहस्थ और वैरागी दोनों का सम्मिश्रण देख कर ही जो है उन्होंने उसका नामकरण भक्तिन भी किया था। महादेवी उनसे पूछती हैं कि क्या तुमको खाना बनाना आता है? तो वो कहती है कि हाँ, हम बना लेते हैं। ये कौन बड़ी बात है, रोटी बनाए जानते हैं, दाल रांध लेते हैं, साग भाजी छौंक सकित है और बाकी का रहा। वह एक देहाती महिला है, ठीक है ना। तो ग्रामीण जो भोजन होता है वह बनाना वो जानती है और उसे पूरा विश्वास है कि वो और भी सारी चीज़ें बना सकती है। उसके बाद महादेवी वर्मा को लगता है कि ये महिला बहुत ही नियम कायदे कानून वाली है, वह अपने नियमों के अनुसार चलती है। उसने जो है सुबह उठ कर के अपने 2 लोटे से या 4 लोटे से स्नान किया, पीपल को सूर्य को जल दिया और अपने चौके में उसने एक कोयला लेकर के एक मोटी सी रेखा बना दी। यानी कि जब वो खाना बनाएगी तो कोई और वहाँ पर नहीं आएगा। भक्तिन छूत पात को मानने वाली थी। यानी कि छूत पात का अर्थ होता है कि उसकी रसोई में कोई और नहीं आएगा, वह खाना बनाएगी तो उसके अपने नियम होंगे, इधर उधर कोई हाथ नहीं लगाएगा और रसोई में काम वही करेगी। यहाँ पर रसोई के लिए चौके शब्द का प्रयोग हुआ है। तो लेखिका ने भी अब उससे समझौता करना ही उचित समझा कि यह जो महिला है ये बहुत ही नियमों वाली है और इसके साथ अगर सामंजस्य बिठाना है तो इससे समझौता करके ही चलना होगा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी और काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी। तो लेखिका ने टोका कि ये कैसी रोटियां हैं, ये कैसा खाना है। तो उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी सेकने के प्रयास में रोटी थोड़ी अधिक खड़ी हो गई है, कड़क हो गई है, जल गई है। उसने सब्जी न बनाकर दाल बना दी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह अमचूर, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव भी रखती है कि अगर आपको ये खाना पसंद नहीं आ रहा है तो मैं अमचूर की चटनी बना देती हूँ और जो भी मैं गांव से गुड़ लाई हूँ मैं वो आपको दे देती हूँ। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची। यानी कि लेखिका जो कि अच्छा भोजन करने की आदी है वो उस देहाती महिला के हाथ का बना हुआ मोटी सी रोटी और जो है दाल खा करके ही कहाँ पहुंची? विश्वविद्यालय। और न्याय सूत्र पढ़ाते हुए शहर और गांव के जीवन के अंतर पर भी विचार करने लगी। महादेवी के गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता के कारण लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की, किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छुपाने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने खाने की कुछ अलग वो कर लेती हूँ व्यवस्था, लेकिन
इतना ध्यान वो देहाती वृद्धा उनका रखती है और उनकी हर चीज़ का ध्यान रखने के कारण उन्हें लगता है कि नहीं नहीं यार, ये तो बहुत सरल और स्वभाव की महिला है और ये मेरी सारी सुविधाओं का ध्यान रखती है। तो अब महादेवी ने अपनी असुविधाएं जो है छिपाना शुरू कर दिया और जैसे उसको भक्तिन खिलाती है वैसे ही खाना भी शुरू कर दिया। अब भक्तिन की यहाँ पर वो बताती है कि भक्तिन का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह दूसरों को तो अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। इसी से मैं अधिक देहाती हूँ, यानी कि महादेवी कहती हैं कि उसके साथ रहकर मैं अधिक देहाती हो गई, लेकिन उसे शहर की हवा भी नहीं लगी। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। यानी कि उस देहाती महिला ने महादेवी को सारे देहाती व्यंजन खिला दिए, गांव में जो बनने वाली चीज़ें होती हैं वो सब खाना सिखा दिया, लेकिन उसने अभी तक शहर का रसगुल्ला अपने मुंह में नहीं रखा। तो भक्तिन के अंदर बात यह है कि वह दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहती है, लेकिन अपने अंदर कोई परिवर्तन वो लाना नहीं चाहती। इसी तरीके से भाषा में भी जब उससे कुछ कहा जाता है, उसे आवाज़ दी जाती है, तो वह पुकारने पर आय के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। यानी कि अभी भी वो अगर उसे कोई पुकारता है तो वो हाँ जी या जी नहीं कहती है, वो आए ही कहती है, और इतने दिन रहने पर भी उसने ये नहीं सीखा। लेखिका कहती है कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। उसमें कुछ कुछ दुर्गुण भी हैं जिसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि उसमें बहुत वो अच्छी है या बहुत सच्ची है या बहुत कहना चाहिए कि उसके अंदर कोई दुर्गुण नहीं है। अब ऐसे कौन कौन से दुर्गुण हैं जो उन्होंने बताए? उन्होंने कहा कि वह कभी कभी झूठ भी बोलती है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में विश्वास नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि इधर उधर पड़े हुए रुपए पैसे जो भी उठा करके वह अपने पास अपने मटकी में रख लेती है, और अगर पूछा नहीं जाए तो वो पैसे उसी के हो गए, और अगर पूछ लिया जाए तो कह देती है कि मैंने तो उठा करके रखे हैं, संभाल करके रखे हैं, तो पैसे भी इधर उधर वो कर देती है। बातों ही बातों में किसी किसी को तो शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। अपना घर ठहरा, पैसा रुपया पैसा जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है? यानी कि चीज़ें उठा करके अपने पास रख लेती है और पूछने पर कहती है मेरा ही तो घर है, यह कोई चोरी थोड़ी है। तो इस प्रकार उसमें बहुत सारे दुर्गुण भी हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें कोई दुर्गुण नहीं है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। लेखिका कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि महिलाएं सिर घुटाएं। तो जब वो कहती है कि नहीं, तुम ये हर बृहस्पतिवार को जो तुम ये चूड़ा कर्म करवाती हो, अपना सिर मुंडवाती हो, ये नहीं किया करो, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, तो वह शास्त्र का उदाहरण दे देती है और कहती है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। जब लेखिका पूछती है कि क्या लिखा है, तो उत्तर मिलता है कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। अब कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। लेखिका कहती है कि यह जो तर्क वो देती है कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, ये वो कहाँ से लाई, इसे जान लेना उनके लिए भी संभव नहीं है और ना ही वो बता पाती है। अतः हार करके लेखिका मौन हो जाती है और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले उस्त्रे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। यानी कि उसने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया, वह अपने नियमों पर अडिग है, वह अपना चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को कराती है, वह भाषा भी वही बोलती है जो कि वो बोलती आई है, वह वही देहाती खाना खाती है जो कि वो बनाती है, लेकिन दूसरों को वह अपने जैसा बना लेना चाहती है। महादेवी वर्मा की यहाँ पर सभी को पढ़ने लिखने का नियम है कि जितने भी वहाँ पर काम वाली जो महिलाएं उसकी वहाँ पर हैं, वो कम से कम जब अपनी तनख्वाह लेती हैं तो अंगूठे का निशान नहीं लगा करके अपना नाम बोल के इतना तो कम से कम पढ़ ही लें। तो यही जब नियम उसके ऊपर भी लागू किया जाता है कि भैया अब तो भक्तिन को भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसे लगता है कि नहीं नहीं, अगर मैं पढ़ने लिखने बैठ गई तो मेरी मालकिन का कौन ध्यान रखेगा।
अगर मैं पढ़ाई लिखाई करने लगी तो गृहस्थी का ध्यान कौन रखेगा। और ऐसा कह कर के वो पढ़ाई लिखाई से अपना जो है मन भी बदल देती है और उल्टा दूसरों के ऊपर ये दिखाती है कि मुझे पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, और बिना पढ़े लिखे ही एक इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर जो दूसरी दाइयाँ और जो दूसरी काम वाली औरतें हैं जो लिखती हैं उनकी आ ई ऊ की बनावट को वो चेक करती रहती है। किसी पर टिप्पणी करती है कि तुमने सही नहीं लिखा है, किसी को कहती है कि नहीं इसको वापस लिखो। तो यानी कि अपनी कमियों को ना दिखाते हुए वह दूसरों को भी ये दिखाती है कि मैं मेरी मालकिन का बहुत ध्यान रखती हूँ और मेरी मालकिन भी असाधारण है और मैं उसके साथ कार्य करती हूँ। तो इस तरीके से वह दूसरों के ऊपर उनकी कहना चाहिए काम में नुक्ताचीनी करने लगती है और खुद पढ़ाई से बच जाती है। लेखिका क्योंकि एक साहित्यकार हैं, लिखती हैं, पढ़ती हैं, तो वो देर रात तक सोती हैं, सुबह भी जल्दी उठ जाती हैं। तो महादेवी वर्मा जब देर रात तक अपने लिखने पढ़ने का काम करती हैं तो भक्तिन भी अपने उन्हीं के सिरहाने या कमरे के कोने में ही बैठ जाती है और जागती रहती है। वो कहती है कि तुम जाकर के सो जाओ, तब भी वह सोती नहीं है। वो उठा करके बैठी रहती है कि आपको कोई कागज़ चाहिए, आपको कोई फ़ाइल चाहिए, लाइए मैं आपको फ़ाइल पकड़ा देती हूँ, मैं आपका हाथ बटा लेती हूँ। और जो है वहाँ पर बैठी बैठी जो है वो अपनी मालकिन को देखती रहती है और उनके साथ साथ जागती रहती है। उसके लिए भक्तिन के लिए यह मानना कि वह अपनी मालकिन की कोई सहायता नहीं दे सकती, ये तो ऐसा होगा जैसे कि मान लो वह अपनी हीनता को स्वीकार करना चाहती है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है कि आप मुझे कुछ काम बताइए, मैं कुछ काम कर देती हूँ। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल में झाड़कर वह जैसी सहायता पहुँचाती है उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। यानी कि वो महादेवी वर्मा के साथ रहती है, उनके कामों में उनका हाथ पटाती है और जब भी कोई उनकी किताब प्रकाशित होकर के आती है तो वह भी उतनी ही प्रसन्न होती है। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। महादेवी वर्मा के घर पर बहुत सारे जानवर थे। मेरा परिवार जो किताब उनकी है उसमें भी उन्होंने उनका अपने जिक्र किया है। तो बहुत सारे उनके हिरनी सोना थी और उनकी पालतू बिल्ली थी, कुत्ता बसंत था। तो बहुत सारे जानवर उन्होंने पाले हैं। तो जब सारे जानवर भी यानी कि जब तक वो जागती रहती हैं और तब तक भक्तिन भी जागती रहती है। लेखिका कहती है कि दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँघती भी नहीं है क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह शाई उठा लाती है और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। यानी कि वह हर उस आवश्यकता, जैसे ही महादेवी किसी चीज़ की ओर देखती है तो वह पहले से ही ला करके उस चीज़ को देती है। बहुत रात गए सोने पर भी महादेवी जल्दी उठ जाती हैं और सुबह सुबह वो घूमने के लिए भी जाती हैं। तो महादेवी के साथ साथ भक्तिन भी उठ जाती है, उनके पालतू जानवर भी उठ जाते हैं और सबके सब वो एक साथ घूमने भी जाते हैं।
युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन की बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। यहाँ पर किसी युद्ध का जिक्र है, हो सकता है महायुद्ध रहा होगा। तब चारों ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, तो उसके जो दामाद और बेटी सबके सब उसे लेने आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ गांव चलिए। लेकिन वह उनको समझा बुझा करके वापस भेज देती है और कह देती है कि मैं मेरी मालकिन को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बनवाकर और उसी पर अपना कम्बल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग शाही आदि की नई हंडिया में संजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। यानी कि जब ये ऐसा लगा कि अगर यहाँ से जाना पड़ा तो वो पूरा प्रबंध की व्यवस्था जो है साथ रखती है कि मैं आपके लिए सब कुछ तैयार कर दूंगी, मैं आपके लिखने पढ़ने की जगह भी बना दूंगी और मैं आपको जो है अपने साथ लेकर के जाऊंगी और अपन सब वहाँ पर सारी चीज़ों की व्यवस्था करके मैं, यानी कि एक सेविका होकर के वह अपनी मालकिन के बारे में कितना सोचती है। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। कि वो सेवक है और मैं स्वामी हूँ, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। यानी कि अगर मालिक चाहे कि मैं इस नौकर को हटा दूँ तो भी ना हटा सके, और उसे हटा दिया, नौकर को हटाने पर भी वो वापस आ जाए, तो सेवक और स्वामी का उनके बीच में संबंध नहीं है। उनका संबंध तो बहुत आगे का है, एक ऐसा संबंध है। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। जिस प्रकार हमारे घर में धूप स्वतः ही आती है और स्वतः ही जाती है, खुद ही आती है खुद ही जाती है, उसी तरीके से कहती है कि भक्तिन भी अब मेरे जीवन को उतनी ही आत्मीयता के साथ घेरे हुए हैं। उसे नौकर कहना, उसे सेविका कहना उसका अपमान होगा। लेखिका कहती है कि भक्तिन मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी विशेष परिचित है और वह मेरे परिचितों के प्रति मेरे सम्मान की मात्रा पर ही उसका सम्मान निर्भर करता है। यानी कि महादेवी वर्मा जिन्हें जितना सम्मान देती है उसे देख कर के ही उतना ही सम्मान भी वह उन्हें देती है। महादेवी के घर पर आने वाले सभी लेखकों की वेशभूषा, आकार प्रकार को देख करके उसने अपनी ही तरीके से उन सब के नाम लिखे हुए हैं और उन सभी पर भी वह टिप्पणी भी करती है। भक्तिन के संस्कार कुछ ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। भक्तिन को कारागार से बहुत डर लगता है। ऊंची देगवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। देश में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष चल रहा था, तो विद्यार्थी वर्ग और सभी लोग जो है जेल जा रहे थे। लेकिन जब उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो महादेवी को भी जेल जाना पड़े, तो भक्तिन भी उनके साथ जाएगी। लेकिन भक्तिन को क्योंकि जेल से बहुत डर लगता है, कारागार से बहुत डरती है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है, उसे पता है कि मुझे मेरी मालकिन के साथ जाना ही पड़ेगा, तो अंदर ही अंदर डरती है। लेकिन उसने जेल जाने की भी पूरी तैयारी महादेवी के साथ कर रखी है। वो कभी पूछती है कि आप बताइए मैं कितनी धोती साफ़ करके अपने साथ रख लूँ, कौन कौन सा सामान वहाँ पर रख लूँ जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है।
ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। यानी कि भक्तिन तो अगर उसे अपनी मालकिन के साथ जाने के लिए बड़े से बड़े लाट, बड़े से बड़े अधिकारी से लड़ाई लड़नी पड़े तो भी वह लड़ेगी। लेखिका कहती हैं कि मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। कि जिस समय ईश्वर का बुलावा आ गया, जबकि कुछ सामान की तैयारी भी करने का समय नहीं होगा, ऐसे में ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। यानी कि ये मुझसे कैसे अलग होकर के रहेगी और मैं भी इसके बिना कैसे रह पाऊँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर मैं उसे खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती। तो इस पाठ में महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत के संघर्ष, उसका कर्मठ जीवन, उसके जीवन में आए उतार चढ़ाव, उसका ग्रामीण पूरा जीवन, उसने जो लड़ाइयाँ अपनी बेटियों के लिए लड़ी, एक महिला के तौर पर, एक देहातिन के तौर पर, तो उस सारे संघर्ष का वर्णन इसमें किया है। साथ ही साथ जब वो उनके पास आती है तो किस तरीके से सेविका धर्म वो निभाती है, किस तरीके से वो अपने रंग में महादेवी को भी रंग लेती है, उन्हें भी देहाती खाना खिलाती है, लेकिन खुद शहर की कोई चीज़ नहीं खाती। तो एक उसके कहना चाहिए एक देहातिन महिला के व्यक्तित्व का पूरा वर्णन इस रेखाचित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा ने किया है। तो हम जो ये संस्मरणात्मक रेखाचित्र पढ़ा, इसके आधार पर अब हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण। अब उसका जो नाम था वह उसके और कहना चाहिए समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक यह नाम उसके वास्तविक जीवन से मेल नहीं खाता था, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। तो वह जानती थी कि यह नाम मेरी गरीबी को शोभा नहीं देता, इसीलिए वह इसका नाम को छुपाती थी। और यह नाम उसके माता पिता ने उसको दिया होगा, क्योंकि संतान को नाम तो उसके माता पिता ही देते हैं। जो लक्ष्मण नाम है वह उसके माता पिता ने दिया था, और भक्तिन नाम जो था यह महादेवी वर्मा ने उसकी वेशभूषा और उसके व्यक्तित्व को देख करके दिया था। लेकिन यहाँ पर बात लक्ष्मण नाम के लिए हो रही है, क्योंकि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मण था। दूसरा प्रश्न है कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? अब यह आपको अपने विचार से इसका उत्तर लिखना है। हालांकि इसमें उत्तर हमारा सहमति आएगा, क्योंकि हम जितने भी पारिवारिक जो देखते हैं कि अगर किसी महिला पर अत्याचार होता है तो हम देखेंगे कि उस अत्याचार में शामिल कहीं ना कहीं घर की महिलाएं ही होती हैं। तो इसमें आप अपने विचार लिखें और अपने विचारों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आप दें। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इसमें ये बताना कि एक मानव अधिकार जो होते हैं कि जो कहना चाहिए हर मनुष्य के अपने अधिकार होते हैं, इसी प्रकार हर स्त्री का भी अधिकार है कि वह विवाह किससे करे या ना करे, तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन हमने देखा कि इस पाठ में भक्तिन की बेटी के साथ ज़बरदस्ती उसका बलपूर्वक विवाह करवाया गया, पंचायत द्वारा उसके इन मानव अधिकारों का हनन किया गया। तो आप इसमें वो पूरी घटना बताएंगे और लिखेंगे कि किस तरीके से उसकी बेटी के मानव अधिकारों का हनन किया गया और क्या ये उचित था। तो ये उचित बिल्कुल भी नहीं था। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने बताया कि भक्तिन अच्छी है, सेवा धर्म में तो वह अंजना की पुत्री नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। बहुत अच्छे से वह अपनी स्वामिनी की सेवा करती है, लेकिन उसमें कुछ दुर्गुण भी हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वह रुपए पैसे छुपा के रख देती है, वो शास्त्रार्थ भी करती है, हमेशा अपनी बात को सही सिद्ध करने का प्रयास करती है, वो दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहती है, लेकिन खुद में बदलाव लाना नहीं चाहती। तो इस प्रकार से आप 3 या 4 जो है उसमें दुर्गुण दिए हुए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है?
यहाँ पर उदाहरण हम देंगे कि जो भक्तिन अपना सिर मुंडवाती थी, हर बृहस्पतिवार को चूड़ा कर्म करवाती थी, और जब महादेवी वर्मा ने उसे टोका कि तुम नहीं करवाया करो, महिलाओं को ये शोभा नहीं देता है, आप ऐसा ना करें, तो वह शास्त्रों का उदाहरण देती है कि ये तो शास्त्र में लिखा है, और शास्त्रों में लिखा है कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। तो उस कथन के आधार पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। छठा और अंतिम प्रश्न है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि भक्तिन एक देहाती महिला थी, उसे वो जो भोजन बनाती थी वह उसे गांव में जैसा खाना बनता है वैसा ही मोटी मोटी रोटियाँ वो सेकती थी, दाल बना देती थी, ज्वार का दलिया बना देती थी, मक्के के आटे की पुए बना देती थी। वो पूरा एक पैराग्राफ यहाँ पर आया है जिसमें कि दिया गया है कि किस तरीके का देहाती खाना वो बनाती थी और जो है उसको खिलाती थी। लेकिन और महादेवी वर्मा भी उसके उस देहाती खाने को खा कर के ही जो है यूनिवर्सिटी जाती है और पढ़ाती है, और ऐसा लगता है मानो उसे भी आदत हो गई है देहाती खाना खाने की। तो इस तरीके से ये पाठ है, पाठ बड़ा है थोड़ा, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और एक एक प्रसंग को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें पूरा एक एक शब्द को लेकर के मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताया है, मैंने सार रूप में आपको इसको बताया है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।